सलाम वेंकी। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मूवी की स्टोरी बहुत इमोशनल है। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस है जिसमें आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेंकटेश ने कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन उसका वर्डिक्ट आने से पहले ही उसकी मौत 17 दिसंबर 2004 में हो गई थी। इसी बेस पर यह मूवी है। तो चलिए अब मूवी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ का नाम है सुजाता और बेटे का वेंकी। सुजाता की एक और बेटी भी है, लेकिन वो अपने पापा के साथ रहती है। एक्चुअली सुजाता का डिवोर्स हो गया रहता है क्योंकि वेंकी को बचपन से ही डिजेनरेटिव डिसीज़ थी, जिसमें बॉडी की सारी मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और कभी भी उस पर्सन की डेथ हो सकती है। इस तरह की ये बीमारी है। जब सुजाता अपने हस्बैंड से वेंकी के इलाज के लिए पैसे मांगती है तो उसका हस्बैंड पैसे देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और यही नहीं, सुजाता का हस्बैंड सुजाता को डिवोर्स भी दे देता है और उसे घर से निकालकर बेटी को अपने पास रख लेता है। लेकिन 10 साल बाद सुजाता की बेटी को जब ये पता चलता है तो वो अपने माँ के पास वापस आ जाती है। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं। खैर, सुजाता ने बचपन से 20 साल तक अकेले ही वेंकी को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वेंकी बहुत ही होनहार और स्मार्ट पर्सन होता है, लेकिन 10 साल से वेंकी के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो व्हील चेयर के सहारे ही घूम फिर सकता था और वह बस 20 साल की उम्र तक ही जी सकता था। 20 साल पूरे होने को आए थे। अब वेंकी की हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए सुजाता ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वेंकी को पता था कि वो कभी भी मर सकता है, लेकिन वो बहुत ही ब्रेव और खुशमिजाज पर्सन था। वो हॉस्पिटल में भी एक खुशनुमा माहौल बनाए रखता था। वेंकी अपनी माँ से अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताता है, जो एक माँ के लिए पूरा कर पाना बेहद दुखद बात है। वेंकी अपनी माँ को बोलता है कि उसकी आखिरी इच्छा है कि उसकी मृत्यु उसकी इच्छा से हो और उसके बाद उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर दिया जाए ताकि वो इन्हीं के जरिए ज़िंदा रह सके। वेंकी के बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो अपने सपने ऐसे ही पूरा करना चाहता है, लेकिन एक माँ के लिए ये करना इतना आसान नहीं था। सुजाता पहले तो मना करती है, लेकिन बेटे की जिद के आगे एक माँ करती भी क्या। जैसे तैसे अपने मन को समझा बुझाकर सुजाता वेंकी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा कानून सिस्टम और लॉ इच्छा मृत्यु को नहीं मानता था। इंडिया में इच्छा मृत्यु इसे एक क्राइम समझा जाता है। सुजाता अपने बेटे के लिए कई फाउंडेशन में जाती है, लेकिन हर कोई इसके लिए मना कर देता है। फिर सुजाता हॉस्पिटल से भी कहती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका हॉस्पिटल बंद हो सकता था। लेकिन फिर भी सुजाता हार नहीं मानती और अपने बेटे के लिए संघर्ष जारी रखती है और कानून से लड़ने का फैसला करती है। सच में ये बस एक माँ ही कर सकती है। सुजाता परवेज़ नाम के लॉयर के पास जाती है और उसे कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कहती है। परेश कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक माँ बेटे के लिए कोशिश ज़रूर करेगा, ये वो सुजाता से कहता है। परवेश पिटीशन डालता है, लेकिन कमिटी इसके लिए देरी कर रही होती है। तभी वेंकी परवेश को आइडिया देता है कि वो इस बात को मीडिया तक ले जाए कि कैसे एक बहादुर माँ अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए संघर्ष कर रही है। अब ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है और ये मामला सनसनीखेज बन जाता है। ऑर्गन डोनेट का नाम सुन के बहुत से लोग सामने आने लगते हैं जिनके बच्चे को ऑर्गन्स की ज़रूरत थी, और 95% जनता वेंकी के साथ होती है। इसी प्रेशर की वजह से कमेटी वेंकी से मिलने आती है और वेंकी अपनी इच्छा कमेटी को बताता है, लेकिन कमेटी फिर भी मना कर देती है। अब ये मामला कोर्ट तक जाता है और सुनवाई जारी की जाती है, जिसमें अपोजिट लॉयर मिसेज कुमार इसे सुजाता के पैसे कमाने का जरिया बोलती है और काफ़ी क्रिटिसाइज करती है, जिस पर सुजाता भड़क जाती है। फिर जज परवेज से 24% आवर में वेंकी की सारी जानकारी कोर्ट में लाने के लिए कहते हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर वेंकी क्या है। परवेज सारी जानकारी इकट्ठा करता है और वेंकी का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें वेंकी साइन लैंग्वेज के द्वारा बात करता है, क्योंकि अब वेंकी के गले ने काम करना बंद कर दिया था। वेंकी कहता है कि क्या मेरी मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे और मैं मेरे सपने अपने बॉडी पार्ट डोनेट करके पूरा करना चाहता हूँ। जब ये वीडियो कोर्ट में चलाया जाता है तो सभी इमोशनल हो जाते हैं
और मिसेस सुजाता अपनी तरफ से केस वापस ले लेती है। अब जज अगले दिन फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाने के लिए जज खुद वेंकी के पास जाते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा पर प्राउड फील करता हूँ, लेकिन मैं अभी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे नए रूल बनने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये रूल मैं आगे ला सकूँ, क्योंकि किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट से जीने का हक है तो मरने का भी हक होना चाहिए। अब ये सुन के वेंकी काफ़ी सैड हो जाता है और अपनी माँ को लोरी सुनाने के लिए कहता है और यही लोरी सुनते सुनते वेंकी की सांसें बंद हो जाती है और वेंकी सुजाता का साथ छोड़ के चला जाता है। ये देखकर सभी लोग और सुजाता रोने लगते हैं और मूवी एंड हो जाती है। सच में स्टोरी बहुत ही कमाल की थी और ये बस एक माँ ही कर सकती थी। आप सबको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।